ये राम कथा क्या है, उसका प्रसंग सुंदर है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। राम कथा क्या है, मंदाकिनी गंगा है और मंदाकिनी गंगा के तट पर चित्रकूट चितचार। ये मंदाकिनी गंगा है कहां? चित्रकूट में। तुलसी सुभग स्नेह बन, बड़े ध्यान से सुनिए। राम कथा क्या है? मंदाकिनी गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। और ये चित्त क्या है? चित्रकूट है। जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा बहती रहती है और चारों बगल पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय क्या है? चित्रकूट है। और इस चित्रकूट में हमारे हृदय के एक छोर से राम कथा की गंगा बहती रहती है। तुलसी सुभग स्नेह बन। और जैसे चित्रकूट में चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तुलसी सुभग स्नेह बन। और लेकिन उस मन में है कौन? तो तुलसी बाबा कहते हैं सिय रघुवीर बिहार। इस हृदय में, इस वन रूपी हृदय में, इस हृदय, ये हृदय जो है चित्रकूट चितचार, ये चित्रकूट हृदय है चित्रकूट। इसमें राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा बह रही है। और इस चित्रकूट में जिस प्रकार से चारों बगल पेड़ पौधे हैं, हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। लेकिन उस वन में कौन घूम रहे हैं? सिय रघुवीर बिहार। श्री सीताराम जी बिहार कर रहे। तो फिर बताओ, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसीलिए हम लोगों को, भगवान के भक्तों को डरना नहीं चाहिए, मस्त रहना चाहिए। रहो सदा शान से, छाती ठोक के रहना चाहिए, लेकिन अपने बल पर नहीं, भरोसे भगवान के बल पर शान से रहना चाहिए। और काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए। कब? जब जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ये भाव आ जाए तो फिर किसी से डरना नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। ये कर्म का घाट। हमने निवेदन किया कि मानस जो है
मानस मंदाकिनी में 4 घाट हैं, कर्म ज्ञान भक्ति और शरणागति के घाट हैं। कर्म के घाट पर श्री भरद्वाज ऋषि को श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि भरद्वाज मुनि वशहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। अब हम लोग अपने मन को यहां से तीर्थराज प्रयाग लेकर के चले। तीर्थराज प्रयाग में एक सुंदर आश्रम है भरद्वाज ऋषि का, तिनहि राम पद अति अनुरागा। और उनको भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में प्रेम भी बहुत है, अनुराग है। तापस समदम दया निधाना, तपस्वी है, समस्त इंद्रियों का दमन करके रखते हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, और परमार्थ पथ के परम सुजान पथ के हैं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हलो बहुत कठिन है राम, राम बहुत कठिन है राम, राम बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी 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 बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद। देख उसी की सुंदर काया, 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 होती है नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हर दम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी जय हो बहुत कठिन है राम, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम,
हाँ हाँ करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। लेकिन क्रोध का विरोध करने वाला जब स्वयं क्रोधित होता है तो क्या होता है? शब्द पर ध्यान दीजिएगा। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होते, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होते। वाणी बिना लगाम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। अरे नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया। ओ नाथ निवेरो अपनी माया। जीव लहे विश्राम ये माया जय हो। तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम राम। बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरे बहुत कठिन है राम। इस भजन का एक एक पंक्ति एक एक शब्द बड़े तात्विक अर्थ छिपे हुए हैं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, लेकिन उससे पार जाना है तो भगवान की शरण में ही जाना होगा। एक राम के बारे में हम जानते हैं, कौन राम? एक राम अवधेश कुमारा, अयोध्या के राजकुमार थे। तीन कर चरित विदित संसारा, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, तो हम भी जानते हैं। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, पिता की बात मान करके जंगल गए रावण ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। पत्नी के वियोग में बड़ा कष्ट हुआ। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, और भयो रोष रण रावण मारा। भगवान को बड़ा क्रोध आया तो रावण को मार दिए। अब देखिए, भरद्वाज ऋषि पूरी राम कथा सुना दिए याज्ञवल्क्य जी को, और कहते हैं प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। कहूं नाथ सर्वज्ञ तुमा, नाथ आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि वही राम सत्य है या एक राम अलग से है जिसका भगवान शिव नाम जपते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि खिलखिला करके हंसने लगे, वाह चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा। आपने तो कहा कि आप राम के बारे में जानते ही नहीं, लेकिन आपने तो पूरी राम कथा सुना दी। अब पता चला कि आप राम के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपका मन तृप्त नहीं हुआ, भरा नहीं, इसलिए आप बार बार पूछ रहे हैं। अब मैं आपकी चतुराई समझ गया। चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा,
मानो प्रश्न कीन्ह अति मूढ़ा, मानो कि किसी मूर्ख ने प्रश्न किया हो, लेकिन हम जानते हैं कि आपके प्रश्न के पीछे आपका क्या भाव है। आप फिर से राम कथा सुनना चाहते हैं? बोले हाँ गुरुजी, मन नहीं भरा। सच्चा श्रोता तो वही होता है जो कथा सुन के कभी अघाता नहीं। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुन करके अघा जाता है ना, समझो कि वो श्रोता नहीं बन पाया आज तक। अच्छा बताओ तो कितने लोग थक गए हो? हाथ उठा करके बताइए। टाटा बाय बाय ना करिए, तो नहीं थके? अच्छा जो जो कथा सुनते सुनते नहीं थके वो हाथ उठाइए। तो अब सब लोग गरिया भी रहे होंगे, बाबा जी काहे हाथ उठवा रहे हो, चादर के नीचे कितना हाथ गरमाया हुआ। अरे हमको ना ऐसे वैसे करना पड़ता है, तो हमको हाथ खोलना पड़ता है, बाहर भीतर करना पड़ता है। आपका तो हाथ एकदम आनंद में है, अच्छी बात है। तो ठीक है, जब आप लोग थके ही नहीं हैं, तो हम तो अभी तक हमारा बैटरी पूरा चार्ज भी नहीं हुआ। तो आज से लेकर के 10 तारीख तक लगातार कथा कहें। हाँ मतलब कनियो दया नहीं अभी है। कहावत से अपना इठम खस्सी के जान जा भैया के स्वादों ने, मतलब इतने दुब्बर पातर व्यास के देख के यहाँ सबके दया नहीं अभी है। जत्ते व्यास होय छथिन एकदम होय, देखियो नहीं वो पंडित जी के व्यास तो उनका हेवा के चाहिए, भगवान गलती से हमरा बना दिल के। हाँ देहो दशा बेचारे भगवान देने छथिन। मुँहो कान एकदम कटोरिया, सुंदर सुंदर मुँह, सुंदर ठोर, सुंदर नाक, सुंदर आँख, आ मुस्कुराए जे छै इनका कहै छनि गोलू पोलू पंडित जी छै, तो हमर सबके बड़ दुलारा छै। एगो हमरा देख लिया, लोग दूर से देखे थे तो पतो नहीं चलते थे जी आवाज कत से अबै छै। तत्ते आई मोटकर मोटकर तकिया मोटकर अही में समैल रह जाते थे। अस्तु, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के कथा के असली श्रोता वो होते हैं जो कथा सुन के कभी अघाते नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो कथा को सुन करके थक जाता है, अघा जाता है, इसका मतलब है कि उसने जी भर के पिया नहीं। महाराज शराब पीते पीते कोई थक जाए तो फिर शराबी किस काम के? शराबी तो कहता है एक पैक और हो जाए। जब वो पैक हो गया तो बोला अरे एक पैक और बनाओ, होने दो। क्या वीरेंद्र जी? हाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी एक हाथ सब एक चपेट सबको ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे का खबर आगे बढ़िया हो। खासकर हमसे जितने दीक्षित शिष्य हैं, जो लोग दीक्षा लिए हैं, चाहे वैष्णव दीक्षा हो अथवा शरणागति दीक्षा हो, नशा न करिएगा, ये निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो हमारा नाम कलंकित होगा। लोग क्या कहेंगे कि कैसा गुरु है, चेला को सिखाता भी नहीं है। कम से कम हमारा लाज रखिएगा। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, मानो प्रश्न किन्ह अति मूढ़ा। मानो आपने ऐसे प्रश्न किए हैं कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, लेकिन आप मूर्ख नहीं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। इसलिए तो राम के बारे में आपने पूछा है। जो कथा आपने हमसे पूछा है वही कथा एक बार सती ने भगवान शिव से पूछा था। इस प्रसंग के क्रम को थोड़ा सा बढ़ा करके हम वाणी को विश्राम देंगे, समय पूरा हो गया है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता
बार त्रेता जुग माहे। शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए को भजरी सिपाही। शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए को भजरी सिपाही। एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे। एक बार त्रेता जुग माहे। हो एक बार त्रेता जुग माहे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। जय।